कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय परम प्रेमास्पद भगवत प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रभु की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन करने का एक दिव्य अवसर प्रभु कृपा से उन्हीं की छत्र छाया में हमको मिल रहा है। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग पर चिंतन चल रहा है। कल एक श्लोक पर चिंतन करते करते हम लोग चर्चा को विराम दिए थे। भगवान ने अपनी वेदना को मानो प्रकट करते हुए कहा कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से कहा कि जो अबुद्धयः बुद्धिहीन लोग होते हैं, मैं सर्वज्ञ अविनाशी हूं और मैं जब प्रकट होता हूं तो मुझे केवल एक व्यक्तिमापन्नम, एक मनुष्य के रूप में सीमित कर देते हैं। मानो सगुण साकारवादी अथवा निर्गुण निराकारवादी कभी कभी अपनी जीत पर अड़ जाते हैं। भगवान मानो एक कहना चाह रहे हैं कि जो सगुण साकारवादी कहते हैं कि भगवान केवल इस सगुण साकार के रूप में है, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो स्वरूप है, मूर्ति है, उससे परे परम तत्व है ही नहीं। निर्गुण निराकार हो नहीं सकते भगवान, ये धारणा भी गलत है। और जो जिद पर बैठ गए हैं कि भगवान केवल निर्गुण निराकार है, सगुण साकार नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है दोनों ही अबुद्धय है, बुद्धिहीन है। भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है? अनुत्तमम अव्ययम, अविनाशी है, अव्यय स्वरूप है और विशुद्ध स्वरूप है परमात्मा का। जो विशुद्ध स्वरूप निर्गुण निराकार परमात्मा का है, जब भगवान वही स्वरूप जब व्यक्त करते हैं अथवा कहा जाए किसी कोई व्यक्ति बन के आते हैं, तो भगवान ये कहना चाहिए मेरी मौज है भाई, मेरा सौंदर्य है, मेरा आनंद है, मेरी कृपा है, अव्यक्त होकर भी व्यक्त बन के आया हूं। लकड़ी में अग्नि है, क्या लकड़ी का बोझा सर पे लेके चलेंगे तो सर के बाल जलते हैं? लेकिन जब तक लकड़ी में अग्नि है, हमारी उपयोगिता में नहीं है। जब लकड़ी से अग्नि प्रकट हो जाए तो अग्नि उपयोगिता में है। तो लकड़ी का भी आदर है, लकड़ी ना हो तो अग्नि कैसे प्रकट हो? और जो प्रकट हुआ अग्नि का भी आदर है। किंतु जो केवल परमात्मा जब आए व्यक्ति बन के, मनुष्य बन के, लेकिन वे केवल जो व्यक्ति समझते हैं,
एक स्वरूप समझते हैं, एक रूपवान समझते हैं, मनुष्याकार आकृति समझते हैं, वे बुद्धिमान है, बुद्धिहीन है। अबुद्धयः, वे सब बुद्धिहीन है। क्यों? प्रभु को केवल एक जगह परिसीमित करना, एक परिधि के अंदर बांध देना, एक मर्यादित स्वरूप में ही उनको टिका देना, ये बुद्धिमान का लक्षण नहीं है, ये बुद्धिहीन का लक्षण। आज कभी मेरे मन में इच्छा हुई कोई चर्चा करूं आप लोगों से। एक हमारे यहां कुछ दुर्घटनाएं घट रही है, मैं दुर्घटना कह रहा हूं जानबूझकर। एक बीमारी पनप रही है, उसे देखकर कभी कभी पीड़ा भी होती है, हृदय वेदना से भर जाता है। होता क्या है? जो ईश तत्व है, ईश्वर तत्व है, उसको हम व्यक्ति के रूप में मानते हैं, ये कोई बुराई नहीं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जब इस विचार को हम एक जिद में पकड़ लेते हैं तो विकृति आ जाती है कि ईश्वर को व्यक्ति के रूप में मानते मानते हमने व्यक्ति को भी ईश्वर बना दिया। बहुत ध्यान से समझना। परम तत्व मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंद वर्धन भगवान राघवेंद्र सरकार मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आनंद है, जब आते हैं तो हृदय को आनंदित करते हैं। जो आनंद सिंधु सुखरासी, हिम्मत देता है, प्रेरणा मिलती है, आश्वासन मिलता है, मर्यादा की शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन धीरे 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 उस राम रूप को महत्वहीन करके जब व्यक्ति को ईश्वर के रूप में मानने लग जाते हैं, किसी छगनलाल, किसी मगनलाल, किसी रमेश, किसी कौन, उसको हम लोग परमात्मा के तक पहुंचा दें। वे ईश्वर नहीं है। अरे भाई, अब उनकी अपनी मर्यादा है। कृष्ण बनकर परमात्मा आते हैं, किंतु आगे खींचातानी करके मनुष्य को कोई कृष्ण बना दे, कोई भगवान बना दे। साधारण मनुष्य को पूछते पूछते तो भगवान है अब तो। अब आप जानते होंगे, एक कल्कि अवतार की बात तो आया, बोले कल्कि भगवान है। और जब इनकम टैक्स का रेट पड़ा तो पता नहीं कितने करोड़ों अरबों की संपत्ति मिली कल्कि भगवान के घर से। ये क्या है? इसलिए मुझे परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज का वो वचन याद आता है, व्यक्ति पूजा समाज के लिए, व्यक्ति पूजा मतलब व्यक्ति को भगवान के रूप में मानना एक घातक होता है। पूज्य महाराज जी बड़े पीड़ा में कहते थे, वो तो गुरुडम का भी विरोध करते थे। गुरु की आवश्यकता, तुम परमात्मा से जुड़े रहो, क्योंकि गुरु को मानते मानते तुम ईश्वर को ही भूल जाते हो। आवश्यक है, ध्यान देना, मेरा गुरु का विरोध नहीं है। लोग फिर क्या होते हैं, उनको मानते मानते उनके पास जाते, मन्नतें मांगने लगते हैं, आरतियां उतारी जाती है, उनके लॉकेट पहनने लगते हैं, उन्हीं का माला जप करने लगते हैं, उन्हीं की चालीसा का पाठ करने लगते हैं। हम कर क्या रहे हैं? भगवान का अव्यक्तम मन्यन्ते माम। अरे भाई, जानो तो सही परम तत्व को। किसी व्यक्ति को भगवान बनाकर अंधश्रद्धा पैदा कर दी, क्रियाकांड पैदा कर दिया। कैसे कैसे? अब कई बार तो ऐसा देखा जाता है, जहां भगवान की तस्वीरें लगी रहती थी, उन भगवान की तस्वीरों को तो बाजू में रख दिया और ऐसों के तस्वीरें लगाते हैं, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, देखने में भी पता नहीं कैसे कैसे स्टाइल में पोज दिए हुए हैं। कहां ठाकुर जी की तस्वीर? बड़े फनी लगते हैं वास्तव में, पर चल रहा है। न भगवत स्मरण है, न वेद शास्त्रों की चर्चा है, भगवान का कहीं स्मरण तक नहीं। गुरुदेव 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 गुरुदेव। व्यक्ति को हमने भगवान बना दिया। कितने संप्रदाय खड़े हो गए, आप जरा सोचिए। फिर हम क्या कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं जो मानने वाले,
बोले ईश्वर को तो किसने देखा? ये देखो तो, ये तो प्रत्यक्ष है। सोचिए जरा, कैसा है भगवान, आने जाने वाला, विनाशी, आज है कल चला जाएगा। तो क्या कहते, ये चला जाएगा ना, इनका कोई दूसरा बेटा आके बैठ जाएगा, वो भगवान हो जाएगा। ये जो संप्रदाय की संकीर्णता में आकर लोगों ने अपना अपना कारोबार चलाया, अब मैं क्या बताऊं, पीड़ा होती है। लोग, पढ़े लिखे लोग, ताकि 10 के नोटों की गड्डी तिजोरी में रखो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। समोसे के चटनी से, ऐसे चटनी से क्या समोसा खाओ तो, ये क्या है? अंधश्रद्धा है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। कहने का तात्पर्य है, मुझे तो इस प्रसंग को याद करता हूं, मुझे परम प्रातस्मरणीय स्वामी राम कृष्ण परमहंस की छवि याद आती है। कभी पढ़िएगा उनका सूक्त, उनके दर्शनों को पढ़िएगा। साधना करते हैं तो उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। वो कहा कर, भगवान तो छोड़ दो, तुम गुरु भी मत बनो, तुम हमेशा साधक बने रहो, तब जीवन का आनंद है। साधना में छोटे बन के साधना करो। ऐसी संकीर्णता के कारण हमारे सनातन वैदिक परंपरा का जड़ वो नुकसान की ओर जाता है। भगवान ने यहां वेदना प्रकट की। भगवान कहते, बुद्धिहीन लोग मेरी संपूर्णता को नहीं जानते, जो केवल व्यक्ति पूजा में लगे हैं। ईश्वर व्यक्ति पर कृपा करता है, यह ठीक है, आवश्यक है। लेकिन सज्जनों, आप लोग गीता चिंतन कर रहे हैं, आप लोगों से एक निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं, व्यक्ति को ईश्वर बनाने की जहां भी कुचेष्टा चलती हो, ऐसी जगह पे कभी प्रोत्साहन मत देना, विरोध जरूर करना। यदि हम लोग एक प्रयास करेंगे, नहीं तो हमारे सनातन वैदिक परंपरा का ह्रास हो जाएगा, नुकसान होगा। भगवान कौन है? अव्यय है, अविनाशी है। इस बात को भूलना नहीं। व्यक्ति अविनाशी नहीं हो सकता है, व्यक्ति अभिकारी नहीं हो सकता है। भगवान कह रहे अबुद्धय, तो क्या करना है हमको? अबुद्धय नहीं बनना है। बुद्धि के द्वारा सत्संग करिए, विवेक का उदय होगा। अपने संग को, अपनी कंपनी को अच्छा बना के रखिए। आज हर जगह संशोधन होता है, संविधान का संशोधन चलता है। आप अपने विवेक का भी, अपनी बुद्धि का भी संशोधन करिए। यदि ऐसे विचार आते हैं तो हमें अबुद्धय कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो ये समझना है, मेरे ठाकुर सगुण के रूप में भी वही आ रहा है, निर्गुण के रूप में भी वही आ रहा है, लेकिन भगवान का जो मूल तत्व है वो संपूर्ण तत्व है। एक जगह भगवत तत्व को सीमित नहीं करें। इसलिए भगवान यहाँ जो 7वें अध्याय में जो आप यात्रा कर रहे थे, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्चास्मि विभावसो, सब जगह परम तत्व है, परमात्मा है। इसलिए व्यक्तित्व को, ठीक है, व्यक्ति के प्रति मैं एक बात और निवेदन करूंगा, व्यक्ति के प्रति आपका खूब आदर है, गुरु के प्रति बिल्कुल आदर रखिए, लेकिन उनके व्यक्तित्व को पकड़ने की अपेक्षा उनके वक्तव्य को पकड़िए। वक्तव्य से काम आएगा, व्यक्ति को पकड़ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमारे परम तत्व परमात्मा नित्य अविनाशी है, नित्य तत्व है, शाश्वत है, उन्हीं की शरणागत हम लोग हुए। अच्छा प्रभु, आपने कहा मैं अव्यक्त अविनाशी, लेकिन जब व्यक्त होता हूं तो लोग मुझे नहीं जानते, मेरे स्वरूप को नहीं समझते। नहीं समझने का कारण क्या है? भगवान बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। 25वां श्लोक मेरे साथ गाइए, बड़ा दिव्य श्लोक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्।
प्रभु कह रहे हैं योग माया समावृता अहम सर्वस्य प्रकाश न अयम मूढ़लोक अजम अव्ययम माम न जानाति। भगवान कह रहे हैं योग माया समावृत मतलब योग माया से ढका हुआ मैं अहम सर्वस्य प्रकाशन सबके लिए प्रकाशित नहीं हो पाता हूं। अयम मूढ़ लोक, लोक शब्द का अर्थ लोक नहीं या लोक प्राणी, ये अज्ञानी जो प्राणी है अजम अव्ययम माम जन्म रहित मुझ अविनाशी को न अभिजानाति नहीं जान पाते। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? अपनी योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता, अतः ये मूढ़ अज्ञानी जन जन्म रहित और अविनाशी मुझको नहीं जान पाते। अब जरा श्लोकों को देखिए। यहां भगवान ने 23वें श्लोक में क्या कहा? अल्पमेधसाम। 23वें श्लोक में कहा बुद्धिहीन लोग, कम बुद्धि वाले लोग, अल्पमेधसाम। फिर 24वें श्लोक में अबुद्धयः, बुद्धिहीन लोग। लेकिन 25वें में तो मानो अच्छी तरह से खबर ले ली ठाकुर जी ने। क्या कहा? मूढ़ः, अज्ञानी लोग, अज्ञानी जन। भगवान क्या कह रहे हैं? अब यात्रा, अब श्लोक का अर्थ तो समझ में आया होगा। योग माया के कारण, ढके होने के कारण मुझे नहीं जान पाते। देखो भगवान कह रहे हैं कि मैं योग माया से ढका हुआ हूं। भगवान, ये आपकी माया भी कैसी है? 14वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? आपको याद है ना? दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दैवी माया मम। अब थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें। याद इस बात को रखना है कि माया ने भगवान को नहीं ढका है, माया ने हमको ढका है। मूढ़ोयम नाभिजानाति। क्यों? ऐसा लगता है कि भगवान को नहीं, माया ने हमको ढका है। ऐसी बात है जैसे सूर्य है ऊपर और बादल यदि पास में आ जाएं तो हम सूर्य को देख नहीं पाते। तो क्या अर्थ हुआ? सूर्य और हमारे बीच में बादल आ गए। अब बादल आप सब समझना, बादल है अस्थाई, बादल है अल्पजीवी, बादल है विकारी, स्थायी नहीं बादल। किंतु स्थायी न होने के बावजूद भी वो ढक गया, मतलब हमारे और सूर्य के बीच में आ गया। अब आप जरा सोचिए, एक श्लोक मुझे याद आ रहा है वेदांत का। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़। वहां भी मूढ़। तथा बद्ध बद्ध भाति यो मूढ़ दृष्टि। दो बार मूढ़। सनित्य संविन। क्या कहते हैं? कि नित्य है वो तत्व। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम। जैसे बादलों के कारण सूर्य न दिखाई दे तो कई बार अज्ञानी जन, कैसे मूढ़ जन क्या कहते हैं? भगवान नहीं, और माया बीच में आ गया। सूर्य तो बहुत बड़ी बात, बादल तो बड़ी बात है। अब ये छोटी सी उंगली, आप लोग छोटी सी उंगली आंखों में यूं करिए। छोटी सी उंगली आंखों के सामने यदि हम लगाएंगे तो उस समय भी सूर्य ढक जाता है, ऐसा लगता है। ऐसे ही जब जीवन में माया का सामीप्य हो जाता है, माया की जो शक्ति हमारे पास आ जाती है, नजदीक आ जाती है, तो ऐसा लगता है और परमात्मा ढक गया है। सज्जनों, माया के कुछ प्रकार है। ऐसे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने माया के बहुत प्रकार की चर्चा की। स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया। लेकिन हमें समझने के लिए
माया के 4 प्रकार की मैं चर्चा करूंगा आज, क्योंकि भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, यहां समझना आवश्यक है। योग माया समावृत, भगवान ने एक माया की चर्चा की, योग माया, लेकिन माया के 4 प्रकारों की हम चर्चा करेंगे आज। आप हो सके तो आप लोग लिख भी सकते हैं इसे। संक्षेप में मैं कहूंगा, योग माया, दैवी माया, महामाया और मोह माया। समझने के लिए कह रहा हूं। पहली माया का नाम क्या है? योग माया। देखिए, योग माया जो शब्द है ना, वैष्णव सिद्धांत में बहुत दिव्य शब्द है। वैष्णव सिद्धांत तो छोड़ दीजिए, श्रीमद् भागवत में आप लोग जब रास पंचाध्यायी के विषय में सुनते हैं ना, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक, इसमें भगवान ने जब रास का प्रारंभ किया है तो बड़ा दिव्य श्लोक गाया है प्रभु ने। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। भगवान ने वहां योग माया का आश्रय लिया, योग माया की उपासना की जब भगवान को रास की इच्छा जगी। योग माया किसको कहेंगे? पहली माया है भगवान की। योग माया मतलब योगाय या माया, सा योग माया, योग करा देने वाली जो माया है। किसके साथ योग करा देने वाली? परमात्मना सह योगाय या माया, भगवान के साथ योग कराने वाली जो माया है उसका नाम है योग माया। इसलिए कुछ वैष्णवाचार्यों ने इसी योग माया को श्री राधा कहा है, श्री किशोरी जी। क्यों? बोले किशोरी जी ठाकुर की योग माया है, तो योग माया क्या करती है? भगवान से मिला देती है। इसलिए कहा जाता है ना, राधे राधे रट तो चले आएंगे बिहार। तो योग माया कौन है? योग शक्ति से उसे जाना जा सकता है, जिस शक्ति से उसे जाना जा सकता है वो योग माया। अच्छा, ये कैसे आती है? बोले साधक की ध्यानावस्था में, साधनावस्था में, और उसका हृदय एकदम निर्मल हो तो परमात्मा के साथ एक रूप कराने वाली जो माया है वो है योग माया, परमात्मा का साक्षात्कार करा देने वाली माया। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। आकाश में कितने नक्षत्र हैं? अनेक नक्षत्र हैं, अनेक तारे हैं। सब तो हम देख नहीं पाते, तारे हैं, लेकिन जब हम लोग टेलीस्कोप लेते, दूरबीन लेते हैं, तो क्या होता है? तो आकाश में है तो, लेकिन उस टेलीस्कोप के द्वारा हम अच्छी तरह से देख पाते हैं। अब हम लोग देख नहीं पाते हैं तो हम लोग ये कहेंगे तारे नहीं है, लेकिन देख नहीं पाते, किसी विशेष यंत्र के द्वारा हम देख रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा है पर दर्शन कठिन हो रहा है। टेलीस्कोप क्या है? बोले यही योग माया है। उसकी शरण यदि हमने ली तो वो हमको ईश्वर से मिला दे। ये वैष्णवाचार्यों ने कहा योग माया परमात्मा से योग करा देने वाली माया। अब एक दूसरी माया की चर्चा हम करेंगे, जिसकी चर्चा गीता में भी आई, उसका नाम है दैवी माया। दैवी माया का अर्थ है कि जो हमारे भीतर दैवी संपदाएं हैं, याद रखना बहुत दिव्य संपदाएं ठाकुर जी ने हमको दिया हुआ है। मनुष्य शरीर अनेक दैवी संपदाओं से परिपूर्ण है। दैवी संपदा क्या है? हम लोग 16वें अध्याय में जाएंगे ना, जाएंगे निश्चित, हम लोग यात्रा तो कर ही रहे हैं। और देखिए 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी संपदाओं का वर्णन किया। अभयम सत्व संशुद्धिर, वहां बड़े सुंदर श्लोक आते हैं 16वें अध्याय में। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तपार्जवम। इन सबको कहते कहते भगवान कहते हैं भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तीसरे श्लोक। सब
दैवी संपदा है, निर्भयता, स्वाध्याय, सत्संग, ये जो है ना, ये हमारे भीतर है लेकिन प्रकट नहीं हो पाते, और प्रकट करा दे, उसका नाम है दैवी माया। तो दैवी माया क्या करती है? हमारे भीतर जो भगवतीय गुण है, जो दैवी संपदा है, उनको प्रकट कर देती है। एक और माया की चर्चा करें, तीसरे नंबर की माया, उसका नाम है महामाया। महामाया के विषय में इतना ही कहा जा सकता है, उसे प्रकृति का भी आप रूप देख सकते हैं। जिस माया के कारण इस जगत की सृष्टि, इस जगत का पालन और इस जगत का लय होता है, वो कौन है? महामाया। उद्भव स्थिति संहारा कारिणीम, उद्भव, स्थिति और संहार की कारिणी, वो योग माया। इसे हम लोग मूल प्रकृति भी कह सकते हैं। ये तीन हो गई। अब चौथी जो माया है, उसका नाम है मोह माया। मोह माया क्या करती है? मोह माया साधक को मोहग्रस्त कर देती है। अब मोहग्रस्त कैसे करती है? पहली बात तो है कि जो माया के नाम पे लोग निंदा करते हैं ना, पहली बात तो निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि करते हैं, वो न दैवी माया की निंदा है, न महामाया की निंदा है, न भगवान की जो योग माया की निंदा है तो मोह माया की निंदा है। और मोह माया क्या करा देती है? वह एक भ्रांति बना देती है, भ्रांति कराती है, भ्रम में डाल देती है। कौन सा भ्रम? संसार में सुख है। ये मोह माया हमको भ्रम में डाल देती है। संसार में आनंद है, संसार में सुख है। अच्छा, याद रखना, जिसको एक बार मोह माया व्याप्त हो गई, और सुख की आकांक्षा में जाता है और परिणाम भी पाता है, उसी सुख को सर्वस्व मानता है। लेकिन याद रखना, वो सुख नहीं, वो भ्रांति है सुख की, आभास है सुख का। और सुख कैसा है? अंतवत सुख है। ये मोह माया का रूप है। योग माया, याद रखना, योग माया और दैवी माया, ये दोनों कल्याणकारिणी है। महामाया ये सृष्टि सर्जन कराने वाली है। लेकिन बचना किससे है? मोह माया से बचना है। भगवान कह रहे हैं, मैं योग माया से ढका, तुम निष्ठा से आगे बढ़ो। योग माया क्या करती है? बोले आपको परमात्मा से जोड़ देती। एक बात और समझना, अब वेदांत की बात थोड़ा सा पुट लग जाए ना, अच्छा लगेगा। मैं बार बार कहता हूं, अधिष्ठान और अध्यस्त। देखिए, परमात्मा जो तत्व है अधिष्ठान है, और माया क्या है? बोले अध्यस्त है, अध्यास है माया। अच्छा, अब जरा देखना, हम लोग सिनेमा देखें, सिनेमा हमें पर्दे में दिखाई दे रही, और जब सिनेमा चले तो हम लोग सफेद पर्दा को भूलते हैं कि नहीं भूलते? यदि भूलेंगे नहीं तो सिनेमा का आनंद भी नहीं ले पाएंगे, फिर सिनेमा का मजा भी नहीं ले पाएंगे। जितने अधिक आप सिनेमा में इन्वॉल्व हो गए, मग्न हो गए, उतना ही हम लोग सिनेमा के पर्दे को भूलते जाएंगे। दोनों तरफ समय सिनेमा को भूलेंगे तो फिर जाने का कोई महत्व नहीं रहा, एक तरफ देखा जाए तो। इसका अर्थ है, ईश्वर को जो खोजते हैं उन्हें स्वाभाविक ही। अब जरा ध्यान देना, यदि आप सिनेमा देख रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर, आपका मित्र बगल में बैठा है और आप मग्न हो रहे हैं। आपका मित्र, अरे क्या देख रहे हो? बोले सिनेमा। बोले सिनेमा देखो, सिनेमा का पर्दा। अरे पर्दा दिखाई नहीं दे रहा है। बोले पर्दे में ही तो सिनेमा है, उस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा तुम्हारा? यदि उधर ध्यान जला जाए तो सिनेमा बेकार हो जाए। जो सिनेमा में मग्न हो गया
वो सफेद पर्दे के बारे में भूल जाता है, ऐसे ही जो संसार के सुख में, संसार के द्वंद्व में, संसार के भोगों में जो मग्न हो गया, वो अधिष्ठान रूप परमात्मा को भूल गया। तो भगवान कहते मूढ़ो यम ना विजानाति। इसलिए भगवान कहते हैं वो नहीं समझ पाता, क्योंकि वो अधिष्ठान को पकड़ ही नहीं पा रहा है। वो सोचता है ईश्वर के बारे में, तो होता क्या है, सिनेमा भूल जाता है। तब परिणाम क्या निकलता है, वो सोचता ही नहीं ईश्वर के बारे में, जगत में आनंद ले रहा है। याद रखना, सिनेमा अस्थाई है, पर्दा स्थाई है। अब आप ही समझ लीजिएगा, तो स्थाई को पकड़ना, स्थाई को समझना है कि अस्थाई को समझना है। अच्छा, इस सिनेमा में आनंद आ रहा है हमको, क्योंकि पर्दा भूले बैठे हम। संसार में आनंद, संसार में मौज, संसार अच्छा तब तक लग रहा है जब तक परमात्मा को भूले बैठे। यदि परमात्मा को याद करने लग जाओ, संसार व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं स्थाई को भूलकर अस्थाई को पकड़ना ही मूढ़ोयम ना विजानाति। योग माया करती क्या है, एक उदाहरण मैं आपको दूं। देखिए, भगवत तत्व, जैसे अभी भगवान ने कहा, कुछ हम लोगों ने चिंतन किया, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्ध है। अब यदि भगवान कंस की सभा में जा रहे हैं, तो आप लोगों, एक श्लोक वहां बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है, बहुत अच्छा लगता है। वहां सुखदेव जी कहते हैं, मल्हानाम असनेन्द्रणाम नरबर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमा गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट अभिदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतस्साग्रज। भगवान अग्रज वसुदेव बलराम जी के साथ जब कंस के रणांगण में प्रवेश कर रहे हैं, वह क्या हो रहा है, मल्लानाम अस निर्णाम नरबर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिनाम। भगवान कहते हैं कि जो राजा लोग थे अपना शासक देख रहे हैं भगवान में, स्त्रियां थी मूर्तिमान कामदेव देख रहे हैं भगवान में। एक भगवान है, जरा देखते जाइए, परमात्मा तत्व एक है। कोई देख रहा है शासक, कोई देख रहा है कामदेव। गोपानाम स्वजनों, गोपों ने कहा हमारा प्यारा स्वजन आ रहा है। शास्ता स्वपित्रो शिशु, पिता लोग क्या समझते हैं, बोले हमारा प्यारा पुत्र है। माताएं वात्सल्यमयी माताएं शिशु समझ रही। लेकिन कंस ने कृष्ण को देखा, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा, मेरी मौत आ रही कृष्ण के रूप में। है एक भगवान, कोई उनको भगवान कह रहा है, और योगियों को क्या है, अभिदुषाम विराट तत्वम परम योगिनाम, परम तत्व दिखाई दे रहा है। राजाओं को शासक, वृष्णिवंशियों को अपना प्रिय स्वजन प्यारा दिखाई दे रहा है, भक्तों को भगवान दिखाई दे रहा है। एक परमात्मा है, अपने अपने भाव के अनुसार दिखाई दे रहे। ए मूढ़ोयम, मैं कौन हूं, कोई मुझे पुत्र कह रहा है, कोई मुझे वात्सल्यमय शिशु कह रहा है, कोई राजा कह रहा है, कोई शासक कह रहा है, कोई मृत्यु कह रहा है। भगवान कहते हैं मैं कौन हूं, भगवान वही कह रहे हैं यहाँ इस श्लोक में। मैं ये माया के कारण, इसलिए मैं बुरा मत मानना, या इस बात को मैं पूरा अर्थ कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं मूढ़ो यमुना विजानाति, मैं अज हूं, अविनाशी हूं। कंस ने मृत्यु मेरी मौत कहा, तो क्या मौत हूं मैं वहां? तुम जैसे तुम्हारी दृष्टि में माया विराजी है, योगमयी माया, मोहमयी माया, दैवी माया, उसी रूप में मुझे देख रहे हो। मूढ़ो यम ना विजानाति, लेकिन जो नहीं समझ पाते, मुझे अविनाशी को नहीं समझ पाते हो, कौन है? मूढ़ है, क्योंकि माया से मोहित है। इसलिए परमात्मा को किसी भी स्वरूप में आप स्वीकार करें, आप उनको पुत्र समझें, आप उनको परमात्मा भगवान समझें, स्नेही समझें, शिशु समझें, लेकिन सज्जनों एक बात याद रखिएगा, वो परमात्मा ही है, भगवान ही है। बस वहीं तक जो आपने माना,
वही ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं है, ऐसे लोग मूढ़ है, अज्ञानी है, ये भगवान कह रहे हैं। अब उसके बाद ये श्लोक है 26वां। आइए थोड़ा 26वें श्लोक का भी आनंद लें। भगवान कह रहे हैं मैं कौन हूं, तुम कौन हो। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, समतीतानि च वर्तमानानि च भविष्याणि भूतानि अहम न वेद तू भूतानि अहम वेद तू माम कश्चन न वेद। अर्जुन, समतीतानि वर्तमानानि, हे अर्जुन जो प्राणी भूतकाल में हुए और वर्तमान में हैं, च भविष्याणि जो भविष्य में होंगे, भूतानि अहम वेद मैं उनको जानता हूं, सब प्राणियों को मैं जानता हूं। तू किंतु माम मुझे कश्चन न वेद कोई भी नहीं जानता। भगवान तीनों कालों की बात कहते हैं, भूतकाल में जो हुए, वर्तमान में जो है, भविष्य में जो होने वाले, सबको भगवान जानते हैं। लेकिन सब प्राणियों को जानने वाला मैं, मुझे कोई नहीं जानता। ये बड़ा एक तरह से सोचा जाए विचारणीय श्लोक है। फिर हमारा इतना प्रयत्न साधना बेकार? इस पर थोड़ा चिंतन करना। मैं श्रीमद् भागवत का एक श्लोक लाके आपके सामने रखूं। देखो भागवत में कितना सुंदर, अष्टम स्कंद में, अष्टम स्कंद का पहले अध्याय का 9वां श्लोक, येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते च यम यो जागर्ति सयानेस्मिन् नायम तम वेद वेद स। ईश्वर सृष्टि को जान सकता है, सृष्टि ईश्वर को कैसे जाने? जीव अल्पज्ञ है, पहली बात। भगवान सर्वज्ञ है, जीव ससीम है, भगवान असीम है। जीव काल के बंधन में है, परमात्मा कालातीत है। तो सीधी सी भेद हो गया। जो कालातीत है, असीम है, वही सब जान सकता है। देखो भाई, यहां जो जीव के लिए 3 विशेषण आए, भूत, भविष्य और वर्तमान। लेकिन भगवान के लिए क्या आया? अहम वेदा, मैं जानता, केवल वर्तमान। देखो काल की जो कल्पना है ना, केवल प्राणी मात्र के लिए, परमात्मा के लिए काल की कल्पना हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कालातीत है। जैसे सिनेमा में जो घटना घट रही है वो भूतकाल की घटना है अथवा भविष्य में होने वाली घटना, ऐसा होगा, ज्यादातर भूतकाल की घटना। लेकिन आप जरा सोचिए, सिनेमा चल कहां रहा है? वर्तमान में। घटना सब घटती है, लेकिन होता तो परमात्मा कौन है? न भविष्य है न भूत है, परमात्मा वर्तमान है और विद्यमान है। दोनों समझ लेना, परमात्मा वर्तमान में ही विद्यमान है, न परमात्मा भूत है न परमात्मा भविष्य है। तो क्या हुआ? सारी घटनाओं से वो परे, उसमें सब घटना घटित हो रही है, लेकिन वो घटनाओं में नहीं है। काल भेद जीव दृष्टि से है, ईश्वर दृष्टि से नहीं है। जिसमें घटनाएं घटती है उस पर हमारी दृष्टि नहीं है। कहां दृष्टि है? घटनाओं पर दृष्टि है। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे नहीं जान सकते। जो घटनाएं घट रही है, जो परिस्थितियां गुजर रही है, संसार चल रहा है, उस पर दृष्टि है।
जिसके द्वारा, जिसके अधिष्ठान में जो हो रहा है, यदि उस अधिष्ठान पर दृष्टि नहीं है तो हम उसको जानेंगे कैसे? माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। अब कई लोगों को लगता होगा ये निराशा वाली बात गोविंद कह रहे हैं। बड़े उत्साह से गीता सुनते आ रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था भगवान की इस वाणी को सुनने के लिए, लेकिन भगवान ने इस 26वें श्लोक में जाके कहा मुझे कोई नहीं जान सकता, तो हमारा सारा हथियार उठा के रख दे अब। लेकिन इससे पहला वाला श्लोक जो है ना, मूढ़ो यमुना भी जाना थी, उस मूढ़ के बारे में भगवान कह रहे। कश्चन मतलब ये जो जितने मूढ़ लोग हैं कोई नहीं जान सकते, अज्ञानी जन। मुझे 2-3 महापुरुषों की टीका के माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान यहां कश्चन शब्द पर उन्होंने बहुत अच्छा सूत्र दिया। माम तु वेद न कश्चन, यहां लिखते हैं मद भक्तम मत शरणम एकम मुक्त्वा कश्चन न वेद। मजेदार सूत्र है। क्या कहते हैं? मेरा जो भक्त, जो मेरी शरणागत है, उस शरणागत और मेरे भक्त को छोड़ के कोई नहीं जान सकता मुझे। ये शंकराचार्य भगवान का भाव है। शरणागत भक्त को छोड़ के कोई नहीं जान सकता। और मधुसूदन सरस्वती ने इसमें बहुत सुंदर व्याख्या दी गीता पर। उन्होंने लिखा, यही भाव उन्होंने भी दिया, मद अनुग्रह भाजनम मद भक्तम बिना न वेद मन माया मोहितत्वात्। जैसे पहले माया मोहित वाली बात कही, तो मधुसूदन सरस्वती कहते हैं मेरा अनुग्रह जिस स्नेही पर हुआ है वो मेरा भक्त है, उसने ही, उस शरणागत मेरा भक्त ही मुझे जान पाएगा, अन्यथा कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि सारे मोहित हो चुके। किससे? माया मोहितत्वात्। ये मधुसूदन सरस्वती, क्योंकि मेरी शरणागत में है वही जान सकता है। तो क्या कहा गया? बोले जैसे कोई जादूगर जादू दिखाता है, उस जादू को जो देखने वाले हैं ना, कैसे दिखा रहा है? वो पैसे पैदा कर देता है, उसी समय महाराज रक्त निकालता है, किसी का अंग काटता है बाहर, अरे ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसका जो जमूरा है ना, उसके साथ जो रहता है, उसे मालूम होता है ये सब कुछ नहीं, हमें मालूम है सब कुछ। तो भगवान कहते मुझसे जो जुड़ा है, मद भक्त मतलब परमात्मा से जुड़ा है। जगत गुरु शंकराचार्य मधुसूदन सरस्वती, भगवान से जो जुड़ा है वो जानता है। नहीं तो जादू क्या है? झूठ है, हाथ की सफाई है, जादू में सत्यता तो है नहीं, दिखावा है, दिखाया गया है। तो संसार जादू का खेल है, लेकिन इस जादू के खेल को वही जान सकता है जो मेरी शरण में है, मुझे अपना मानता है, मेरा भक्त है, वही जान सकता है। इसलिए रामचरितमानस में बहुत सुंदर पंक्ति गोस्वामी जी कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। वही जान सकता है जिस पर ठाकुर जी की कृपा है। इसलिए मैं सबको जानता हूं, मुझे कोई नहीं जानता। अपने आजकल तो शहरों में भी ऐसी स्थिति आ गई है, बड़े बड़े शहरों में तो ऐसी स्थिति आई चुकी है, कई जगह गांव में भी आ गए। शीशे के आजकल वो दीवार होते हैं ना, कई जगह शीशे के दीवार बड़े मजबूत। आश्चर्य होता है, ऐसा भी समय आएगा, न ईंट न पत्थर न सीमेंट, शीशे के दीवार लगे। अब आप शीशे के दीवार के भीतर बैठे, पूरा आपको, अब घर भी ऐसी जगह बनाते हैं ना, बाहर का व्यू दिखाई दे, समुद्र का व्यू है, प्रकृति का व्यू है, बाहर जो कुछ हो रहा है हलचल सब देखें। लेकिन ऐसे शीशे लगे, बाहर वाला भीतर नहीं देख सकता। टेक्नोलॉजी ने अच्छा विकास किया है, उससे भी अर्थ घटित होता है। भगवान कहते हैं मैं सबको देख रहा हूं, क्योंकि मैं बैठा हूं, जानता हूं। लेकिन योग माया का जो शीशा है ना लगा हुआ है ना, इसलिए सब लोग मुझे नहीं देख पाते। लेकिन जो मेरा अपना है ना, मैं कहता हूं आजा बेटा, तू मेरे पास आजा, मेरे पास आता है, मेरी शरण में रहता है, वो मुझे जानता है, वो सब जानता है। सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा है, सबको जानता है, सब परमात्मा को नहीं जान सकते। इसलिए इस सूत्र का अर्थ है परमात्मा से जुड़ना।
माया, माया के से आवृत्त होकर, मधुसूदन सरस्वती कहते हैं। और वो बहुत अच्छा भाव देते, माया क्या है? वो कहते माया कृपायाम दंभे च। और आप वो बात स्पष्ट हो जाएगी, थोड़ा बहुत संस्कृत का नॉलेज हो ना, आपको मजा आ जाएगा। माया कृपा भी करती है और माया दंभ भी दिखाती है, दोनों बातें हैं। लेकिन जहां भगवत साक्षात्कार में जो माया है वो कृपामयी माया है, राधा रानी वाली माया है, भगवान से जोड़ती है और भगवान को जान जाता है वो साधक। तो दूसरा भाव मैं एक और कहूं, भगवान कहते मैं तो वर्तमान में हूं, विद्यमान हूं, इसलिए मैं जानता हूं। तुम भूतों में और भविष्य में खोए रहते हो, इसलिए नहीं जान पाते। तुम भी वर्तमान में रहो। यदि हम लोग चिंतन करें, हम वर्तमान में कौन है? अब यदि भूत भविष्य की बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भूत में हम बेटे थे किसी के, है तो बेटे अभी भी, छोटे पुत्र थे, उसके बाद हम पति हो गए, उसके बाद हम बाप हो गए, हम दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए। आप जरा सोचिए, आप होते गए, लेकिन आप हैं कौन? वर्तमान में कौन है आप? तो वर्तमान को यदि आप देखें तो ऐसा लगता है कि आप केवल आप हैं, बस आप हैं। जैसे परमात्मा सत्ता है तो आपकी भी एक सत्ता है, आप स्वरूप से हैं। हम भी यदि वर्तमान में रहे। अच्छा, दो बातें मैं आपसे कहूं। एक शब्द आता है स्वरूप, एक आता है स्वभाव। जो आप हैं, जहां हैं, जैसे हैं, जो हैं, मैं इसलिए मैं एक बात सब कह रहा हूं, आप दादा दादी है, नाना नानी है, कुछ हैं, ये छोड़ दीजिए। आप हैं, जहां हैं, जैसे हैं, वो आपका स्वरूप है। आप कर क्या रहे हैं, यह आपका स्वभाव है। अब आप थोड़ा सा अपने आप से प्रश्न जरूर करना, गीता का चिंतन कर रहे हैं, गहराई में जाके प्रश्न करना कि हमारी निष्ठा हमारे स्वरूप में है या हमारी निष्ठा हमारे स्वभाव में। और याद रखना सज्जनों, स्वरूप वर्तमान में है और स्वभाव परिवर्तनशील है, और भविष्य भी हो सकता है, भूत भी हो सकता है। तो भगवान कौन है? हमारा स्वरूपस्थ है। यदि साधक वर्तमान स्वभाव को छोड़कर स्वरूप में रह जाए, स्वभाव की चिंता न करके, चिंता किए बिना उस स्वरूप में यदि साधक रह जाए तो परमात्मा के स्वरूप को समझ सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, यह सूत्र दे रहे हैं, तुम स्वरूप में रह जाओ, मुझे समझ पाओगे। क्योंकि भविष्य और भूत के चक्कर में अपने स्वभाव को बिगाड़ रहे हैं ना, तो स्वरूप से हटके हम लोग स्वभाव में चले गए, तो परमात्मा से जुड़ नहीं पा रहे। अच्छा प्रभु, आपने कहा माम तु वेदन कश्चन, आपके शरणागत न होने के कारण आपको नहीं जान पाते। भगवान, इसमें मूल कारण क्या है? आपके शरणागत नहीं हो पाते, आपको नहीं जान पाते, इसमें मूल कारण क्या है? आप बता दीजिए। अब 27वां श्लोक, आइए 27वां श्लोक का पाठ करें। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। हे परंतप भारत, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन सर्वभूतानि सर्गे सम्मोहम यान्ति। प्रभु कह रहे हैं
परंतप, ये अर्जुन का नाम है, इसकी चर्चा हम दूसरे अध्याय में कहीं कर चुके हैं, शायद दूसरे या तीसरे में। परांतापयती थी परंतप, शत्रुओं को तपाने वाला। हे भरत वंशी अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व और मोह से मोहित सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी सर्गे सम्मोहम यान्ति, संसार में मोह को प्राप्त हो रहे हैं, मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं। इस बात समझ में आ रही होगी। हे परंतप, हे अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व और मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं, संसार को पा रहे हैं। देखो, परम तत्व न जानने का कारण क्या है? इच्छा द्वेष। इच्छा शब्द का अर्थ है राग, इच्छाएं, उससे राग उत्पन्न, फिर द्वेष और मोह। इच्छा द्वेष समुत्थेन, द्वंद्व और मोह। इच्छा से द्वेष आता है, इच्छा में जहां जिसने रुकावट डाल दी उसके प्रति द्वेष आ ही गया। फिर द्वंद्व उपस्थित हुआ है। और याद रखना, जब तक हम लोग द्वंद्व से परे नहीं हो सकते तब तक सर्गे यान्ति, 84 का चक्कर बना रहेगा। और द्वंद्व को समझना पड़ेगा, द्वंद्व को समझ लें। देखो, इस संसार में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अकेली नहीं, सबके सब जुड़े हैं, ट्विंस है सबके सब। देखो, सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु, यश अपयश, ये सर्ग है, ये संसार है। यदि इस दुनिया ऐसी है तो यह अपेक्षा करना कि मेरे जीवन में सुख ही सुख आ जाए, दुख ना आए, यह सरासर गलत है। द्वंद्व मोह इसी को कहते हैं। द्वंद्व में होता क्या है, थोड़ा सा आप देखना। दो चीज होती है ना, उसमें उन दोनों में से एक प्रिय होता है, एक अप्रिय होता है। और होता क्या है, हम प्रिय को पकड़ना चाहते हैं, अप्रिय से छूटना चाहते हैं। प्रिय को पकड़ते समय मोह आता है, अप्रिय को अलग करने में द्वेष आता है। फिर मोह उत्पन्न हो गया, जिसको प्रिय को पकड़ लिया उसके प्रति मोह हो गया, और मोह से हम बंध गए। ध्यान दें, इच्छा द्वेष समुत्थेन जो भगवान कह रहे हैं, हमारे जीवन का संचालन कौन कर रहा है? आप अपने आप से प्रश्न करना, गीता का चिंतन है, कहीं किसी से नहीं। हमारे जीवन में हमारा संचालन कौन कर रहा है? थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें, ध्यान दें। हमारे जीवन में हमारा जो संचालन है वो कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है या हमारी इच्छाएं, हमारा द्वंद्व कर रहा है? राग द्वेष के द्वारा हमारा संचालन हो रहा है या ईश्वर के द्वारा हो रहा है? केवल ताली बजा के हम लोग कहें जही विधि राखे राम ताही विधि रही है, जही विधि राखे राम। देखो, कहना अच्छा है, लेकिन चाहते क्या है? हम अपनी तो चाह रहे हैं। द्वंद्व मोह से परे जाना है तो जैसा है वैसा ही स्वीकार करो। इसी इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह के कारण भगवान कहते सर्गे यान्ति, संसार में जाओ और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी के कारण इच्छा हुई, बंध गए फिर संसार में। अतः साधना क्या है? साधना यह है, अंतकरण से राग द्वेष हमेशा के लिए मिटे, और जो हो रहा है
हरि इच्छा के स्वीकार करो। देखो, राग द्वेष मिटाना हो, परमात्मा की इच्छा है ऐसा सोचो, और द्वंद्व मोह मिटाना हो, द्वंद्व को मिटाना हो, जैसा है वैसा ही स्वीकार करो। ध्यान से समझना बात, जो जैसा वैसा स्वीकार करो तो आप प्रिय, प्रभु के प्रिय बनेंगे। जैसा है, दुर्योधन जैसा वैसा, क्या करना, ठाकुर जी ने दुर्योधन को बदलने की कोशिश क्यों नहीं की? बोले मालूम है, जैसा वैसा स्वीकार करो। एक सूत्र मैं आपसे कहूं, मैं समय पे कोशिश करूंगा, 1-2 मिनट आगे हो जाए तो क्षमा करिएगा। एक जगह मैं कथा के लिए गया, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस जगह से भी लोग कथा में जुड़े, इसलिए उस जगह का नाम नहीं लूंगा, उनको याद भी आना चाहिए। और बहुत भव्य कार्यक्रम था मारवाड़ी परिवार में, और वहां रुक्मिणी विवाह से, अपने जीवन की बात कहूं मैं, रुक्मिणी विवाह से पहले दिन, जिस दिन गिरिराज जी का पूजन हुआ, अगले दिन रुक्मिणी विवाह था। तो कुछ महिला मतलब लड़कियां, बालिकाएं आई और कहने लगी महाराज जी आपको मेहंदी लगाना है। मैंने कहा मुझे क्यों मेहंदी लगाए हो? बोले कल रुक्मिणी विवाह है ना, उत्सव मनाना है हम लोगों को, दांडिया नृत्य करना है, ये है वो। मैंने कहा हमने तो कहा नहीं हमें मेहंदी लगाओ। बोले एक कथावाचक आए थे यहाँ, वे उन्होंने व्यासपीठ से घोषणा की कल रुक्मिणी विवाह है, मैं भी मेहंदी लगाऊंगा, मेरे पास मेहंदी लगाने आना। मैंने कहा नहीं, हम नहीं लगाते ऐसी बातें, मैं पसंद भी नहीं करता ये बातें, और दूसरी बात है कि बिना इजाजत के महिलाएं मेरे कमरे में आए, मैं अच्छा भी नहीं लगता, आप लोग जाओ। अब आपको बताऊं, उन्होंने एक बात कही है, बोले महाराज आपका स्वभाव हमको अच्छा नहीं लगा, आप हमें अच्छे नहीं लगे, तो हमको कहना पड़ा आप भी हमको अच्छे नहीं लगे। लेकिन उसी समय कुछ लोग आए और कहने लगे महाराज जी आपका स्वभाव हमको बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा तुम लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगे। तब मुझे श्लोक याद आता है कि देखो मैं जैसा हूं वैसा ही उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं मेहंदी लगा के तामझाम बन के जाता तो शायद स्वीकार करते या न करते, मुझे जैसे उन्होंने स्वीकार किया, मैं जैसा हूं, मुझे प्रिय लगे वो लोग, अच्छे लगे। तो सज्जनों, संसार जैसा है, परमात्मा का निर्माण किया हुआ है, जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लो तो परमात्मा के भी आप प्यारे बनोगे। लेकिन जहां द्वंद्वात्मक स्थिति आ जाएगी तो फिर सर्गे यान्ति परंतप, फिर चक्कर में पड़ेंगे। राग द्वेष द्वंद्व मोह यह संसार है, इससे ऊपर उठना है, यही अध्यात्म है। और प्रभु को प्यारे बनना हो तो एक ही बात है, हम श्रेय से जुड़े, प्रेय से न जुड़े, हम परमात्मा को अपनाएं, ये भाव है। आगे के जो श्लोक बचे हैं वो हम परसों सोमवार को पूरा करेंगे। और सोमवार को 1-2 निवेदन करूं, सोमवार को, आज की चर्चा तो ऐसे पूरी हो रही है लेकिन 1-2 निवेदन आपसे करूंगा